तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ABCD इज ए रोम्बस। इन्होंने कहा है कि ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। मतलब इन्होंने कहा है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये वाला AB BC CD और DA ये सब बराबर होंगे, ठीक। और हमें प्रूव करना है कि PQRS इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, उसमें हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना तक तो हमें पता है कि कैसे करेंगे, ठीक है। बस अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है, क्या, 90 डिग्री। कि अगर मैं PQRS में से किसी एक एंगल को अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं ना, तो आधा क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे हमने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम यह है कि आपको QRS या फिर P इन चारों में से कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। तो गिवन में क्या है हमें कि ABCD इज रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। अच्छा रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सब बराबर होंगे, सही है। अच्छा और यहां पे क्या लिखा है कि PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट हैं, AB BC CD एंड DA, इन सबके मिड पॉइंट हैं ये मतलब कौन, PQRS, सही है। अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है बताओ, कि PQRS इज रेक्टेंगल, सही है। चलो फिर AB मतलब PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या है हमारा, तो PQRS इज ए रेक्टेंगल, तो हमें ये प्रूव करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। देखो तो हमें क्या पता है कि ABCD इज रोम्बस। ABCD क्या है, हमें रोम्बस दे रखा है। तो रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये बराबर है, ठीक। अच्छा अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल, वही जैसे आगे समय किया था, पहले लिया था हमने ABC। तो देखो इन ट्रायंगल ABC। अच्छा इन ट्रायंगल ABC में बताओ, ABC में मुझे क्या पता है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC या CB, ठीक है। मिड पॉइंट है। और जब मैंने क्या बोला था, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, किसी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा तीसरी साइड के हमेशा क्या होगा, पैरेलल और हाफ होगा। तो कहने का मतलब क्या हमारा कि PQ पैरेलल होगा AC के और साथ में PQ इक्वल होगा 1/2 ऑफ AC का हाफ होगा। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे पे आते हैं, बताओ क्या लिखूं मैं, इन ट्रायंगल, क्या नाम है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या है, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये मिड पॉइंट, फिर वही हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स को मिलाया। तो मिड पॉइंट वाला लाइन सेगमेंट हमेशा किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के, AC के। तो कहने का मतलब है कि SR पैरेलल होगा किसके, AC के, और साथ में SR क्या, हाफ होगा किसके, AC के। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम है,
तो इसका मतलब तो यहां पे लिखेंगे सो क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, बताओ क्या रिजल्ट मिल रहा है कि पी क्यू और एस आर क्या है, पी क्यू एंड एस आर इक्वल भी है और साथ में जो है पैरेलल भी है, और पी क्यू क्या है, पैरेलल है एस आर के। ये बात समझ में आई तुम्हें? देखो जब इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा, तो पी क्यू और एस आर बराबर होगा, और साथ में जो है हमारा एस आर ए सी के पैरेलल हो, ये भी ए सी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो सारी लाइनें पैरेलल नहीं हो गई। तो बाई तो क्या लिखेंगे हम, आगे इधर करते हैं। सो उससे क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर ही दिया है, अब बस रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे इसको प्रूव करना है। अब हमें पता है, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट क्या कि ए बी सी डी इज रोम्बस, और जो ए बी सी डी रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कितने पे, 90 डिग्री पे। तो एक डायगोनल तो उसका ए सी है, वो एक डायगोनल मैं बना लेता हूं यहां पे क्या, बी डी, ऐसे समझ में आया। अब सोचो यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री है, सही है। अब देखो एक समझने वाली बात क्या है, देखो जब ये AC लाइन जो है ना, जब AC लाइन इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल, जब AC लाइन पूरे SR के पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल होगा छोटे हिस्से के पैरेलल, किसके, अगर मैं इनको नाम दे दूं, कैसे, मैं इसको नाम दे देता हूं, माना यहाँ पे M, यहाँ पे नाम दे देता हूं माना N, यहाँ पे नाम दे देता हूं O, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा N, और यहाँ पे माना P है R S T T, ठीक है। अब छोटे इससे क्वाड्रिलेटरल पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल ONQT। अच्छा ONQT में देखो, सोचो जरा, जब ये पूरी SR लाइन इस AC के पैरेलल, तो MR भी तो पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, MR पैरेलल होगा MR किसके, OT के, होगा कि नहीं होगा, OT के, और साथ में OT जो है वो NQ के पैरेलल में होगा, ठीक है, और क्या होगा, NQ के पैरेलल होगा। तो देखो अब हमें क्या पता है कि NQ पैरेलल है, NQ पैरेलल किसके, OT के, एंड और एक और बात कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला जो मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल भी होगा, BD के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं कि TQ जो है पैरेलल होगा ON के, पैरेलल होगा ON के। और जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में ना दो साइड्स अगर क्या हो जाएं, बताओ पैरेलल हो जाएं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सो क्या है इसका नाम, ONQT। सो ONQT इज पैरेललोग्राम। अच्छा जब पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब एंगल O इक्वल टू एंगल Q, और वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और मुझे यही प्रूव करना था, कैसे, मतलब अब जब Q 90 डिग्री हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। ये बात समझ में आए तुम्हें, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ना, ये जो पूरी SR लाइन है वो AC के पैरेलल थी, तो जब पूरा हिस्सा, मान सोचो ये पेन जो है इस पेन के पूरे हिस्से के पैरेलल है, तो इसका आधा टुकड़ा, इसका आधा टुकड़ा, या इसका एक छोटा टुकड़ा इसके एक छोटे टुकड़े के पैरेलल भी तो होगा, सही है। तो यहाँ पे देखो जब पूरी SR लाइन जो है पूरी AC के पैरेलल है, तो MR जो है वो भी किसके पैरेलल होगा, QT के, और जब ये पूरी लाइन AC के पैरेलल है तो NQ भी तो पैरेलल होगा OT के, और उसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन RQ पैरेलल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी तो पैरेलल होगा। तो जब कभी भी दो अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल हो जाए तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने O को एंगल Q के बराबर रख दिया और वो 90 डिग्री प्रूव हो गया, सही है।